नंद बाबा के घर में जब छोरा भाव तो नंद बाबा ने भंडारे खोल दिए। इतना उत्सव मन रहा है कि नंद बाबा आज भूल गए कि महाराज कंस को कर देने के लिए जाना है, क्योंकि नंद बाबा के घर में 9 लाख गौएं थी और महाराज कंस ने कर लगा दिया था, टैक्स। जो अभी जिनकी ज्यादा आवक होती है ना उनको टैक्स भरना पड़ता है। इसी प्रकार नंद बाबा के ऊपर महाराज कंस ने कर लगा दिया था। कर आज याद आया नंद बाबा को कि महाराज कंस को कर देने के लिए जाना है, तो औपनंद को एवं कुछ ग्वालों को मथुरा का भार सौंपकर मथुरा चले गए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूपम मथुरा गतः नंदः पाशस्पर्शिकयम् परम ऋतुम कुरुदुः। नंद बाबा ने मथुरा पहुंचकर कंस को कर दिया और नंद बाबा ने कहा महाराज क्षमा करना, इस बार कर देने में कुछ विलंब हो गया, क्योंकि मेरे घर में छोरा भाव है। वो छोरा की खुशी के कारण मैं इतना आनंद में भूल गया कि कर देना भूल गया। कंस ने कहा बाबा तेरो छोरा जुग जुग जिए। अब वो बेचारे को क्या मालूम कि मेरो काल तो इनके घर में ही छिपो बैठो है। बाबा तेरो छोरा जुग जुग जिए। यहाँ जब कर देने के लिए गए तो वसुदेव जी को शंका हो गई कि बताओ मेरो छोरा तो मैं इनके घर में छोड़ के आया हूँ और ये यहाँ मथुरा में डोल रहे हैं, भटक रहे हैं। और महाराज यहाँ नंद बाबा कर दे के लौट नहीं पाए कि वहां पे भगवान की मौसी जी पहुंच गई। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी। जी कंस की मौसी जी है, नगर ग्रामों से भ्रमण करती हुई बाल घातनी पूतना अपना सौंदर्य रूप बनाकर, सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी हुई। अब श्री देवी का मतलब आप जिस नहीं समझ लेना कि जी फिल्मों वाली श्री देवी नहीं, साक्षात श्री लक्ष्मी लग रही थी साक्षात। अन्य गोपियां बधाई देने के लिए गई तो इसने भी नाटक दिखाना प्रारंभ कर दिया। मैया बधाई हो बधाई हो। मैया ने कहा अरे बहन तेको भी बधाई हो, बार बार बधाई हो। जब से सुना है तेरे घर में छोरा भाव है मैं तो दौड़ी हुई चली आई, बता कहाँ है तेरा छोरा। मैया ने सारा कर दिया, वो सोरो है पल्ला में, मगर ध्यान रखियो जगइयो मत। मेरे छोरा को अब भी सुनाओ है मैंने। आज पूतना जहां गोविंद सो रहे थे उस पालना की ओर बढ़ी है और जैसे ही बढ़ी है उसी समय प्रभु ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों प्रभु ने नेत्र क्यों बंद कर लिए?
क्योंकि परमात्मा दुष्टों को देखना नहीं चाहता, इसलिए। और परमात्मा के जो दोनों नेत्र जो है ना, जो सूर्य और चंद्रमा है, भगवान ने विचार किया कि मैं जब इसका वध करूंगा तो इसको कौन से लोक में पहुंचा दूं। फिर भगवान सोचने लगे, अब पूतना किस भाव से गई है, भगवान तो तुरंत समझ जाते हैं ना कि इस कथा पंडाल में कौन किस भाव से बैठा है। उनसे कुछ नहीं छुपा कि कोई कथा सुनने के लिए आया है, कि कोई पंडित जी की त्रुटि निकालने के लिए आया है, कि कोई संगीत वालों की त्रुटि निकालने के लिए आया है। भावना जिसकी जैसी बनी रहेगी। क्यों? हमारे बाबा लिखते हैं ना, जाती रही भावना जैसी जाती रही भावना जैसी। सो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। बड़े बड़े संतों ने उदाहरण दिए कि प्रभु ने नेत्र क्यों बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि जब मौसी जैसे ही राक्षसों का संहार शुभारंभ करना है तो पहले मंगलाचरण कर लो। एक संत कहते नहीं नहीं, मंगलाचरण नहीं। उनने आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करा कि बाबा जी, हम तो आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री तो खा नहीं पाए, मौसी जी आ गए विष पिलाने के लिए, इसलिए विष पीने का काम हमारा नहीं है, आप आकर विष पी लो। अनेक प्रकार के संतों ने उदाहरण दिए। देखो, ये आज पूतना भगवान के पास आती है सौंदर्य रूप बना के, और एक राम अवतार में पंचवटी पे गई थी। पंचवटी में एक राम अवतार में सुंदर रूप बना के गई थी, बढ़िया का क्रीम पाउडर लगा के छमा चम 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 करती हुई राम जी के पास में गई थी। और राम जी के पास में जाके क्या कह रही थी, अरे तुम सम पुरुष पंचवटी में जाके राम जी से कह रही है कि तुम सम पुरुष। वास्तव में सही कह रही है, कोई गलत थोड़ी कह रही है कि राम जी जैसा पुरुष तो तीनों लोकों में नहीं है। कह रही है कि तुम सम पुरुष। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, तब तक जब नीचे से बोली नमो सम नारी। ब्रह्मा जी ने कहा इसने सब मट्टी में मिला दिया। पहले तो कह रही थी कि तुम सम पुरुष, मतलब राम जी जैसा पुरुष तो तीनों लोकों में नहीं है। फिर इसने कह दिया नमो सम नारी, मतलब मेरे समान भी कोई दूसरी नारी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा सब गड़बड़ कर दिया इसने। और देखिए राम जी भी के पास जब जिस सौंदर्य का रूप बना के गई, वासना का रूप बना के गई, तो राम जी ने भी नहीं देखा इसको।
आज पूतना आई है तो पूतना को भी भगवान नहीं देख रहे, और यहाँ पर राम जी ने भी सीता जी की ओर देखा। लिखते हैं ना हमारे बाबा, अरे सीता जी राम जी ने भी इसके सुंदरता को नहीं देखा, क्योंकि जब वासना का रूप बना के गई थी, और जब वासना की ओर नहीं देखोगे ना तो वो ऑटोमेटिक कुरूपा हो जाएगा, उसकी नाक ऑटोमेटिक कट जाएगी। अब देखिए क्या कह रही है कि तात अब लो रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। मतलब राम जी को भी फेल कर दिया इसने, जी राम जी को भी फेल कर रही। जबकि राम जी के रूप को देखिए, आप जब पंचवटी में बैठे थे ना, कोई 16 श्रृंगार करके थोड़ी बैठे थे। तापस वेश विशेष उदासी, बतकल वस्त्र पहने बैठे थे, और बतकल वस्त्र पहने हुए लखन लाल ने जब इसको कुरूपा बनाया तो जे खर और दूषण के पास गई, और खर दूषण के पास में जाके सारा हाल सुनाया। खर दूषण आग बबूला होके चला आ रहा था कि मेरी बहन को नकटी बनाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आग बबूला होकर चला आ रहा था, इतने क्रोध में आ रहा था, जिसने मेरी बहन को नकटी बनाया है ना, मैं उसको जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। और यहाँ राम जी तापस वेश विशेष उदासी, बतकल वस्त्र पहने, कोई सेला श्रृंगार करके नहीं बैठे थे, जटाएं बढ़ा के, दाढ़ी मूंछ बढ़ा के बैठे थे। और जैसे ही राक्षस आया तो राम जी को देख के क्या कहता है, दपि भगनी बोलता है रुको रुको रुको। बोले क्या हो गया, मामला बदल गया। बोले रुको, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, मेरी बहन को इसने नकटी बनाया है। अगर इसने मेरी बहन को नकटी बनाया है तो मैं कहता हूँ जी बद के लायक नहीं है। क्यों? बोले पुरुष अनूपा, इसके जैसा सुंदर बालक तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब बताओ, उस रूप को राम जी को देख के राक्षस मोहित हो सकता है, और जब मिथिला में दूल्हा सरकार बन के गए होंगे तो मथुरा वासियों का क्या हाल हुआ होगा। विचार करो ना राम जी की सुंदरता का। अरे अभी अभी ताजी घटना, जिसकी बहन को नकटी बना के पहुंचाया है, अगर डेढ़ हड्डी का भी भैया होता ना तो अपनी बहन की आन और शान के पीछे मर मिटने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन वो राक्षस बोल रहा है कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। आज इसी प्रकार भगवान इस पूतना को नहीं देख रहे, जिस प्रकार राम जी ने सूर्पनखा को नहीं देखा था। सूर्पनखा किसको बोलते हैं? जिसके सूपा जैसे नाखून उसको बोलते हैं सूर्पनखा। और आजकल सूर्पनखा की भतीजियों की कमी नहीं, घर घर नाखून बढ़ाने लगे, फैशन चल गई है। इसलिए
नाखूनों को नहीं बढ़ाना चाहिए।